हेलो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो दोस्तों अब हम मूव ऑन कर रहे हैं हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट, जिसका कि नाम है क्या, पार्टनरशिप डील। ठीक है। ये पार्टनरशिप डील का जो कंसेप्ट है, ये इस वीडियो में पूरा थोरोली 360 डिग्री एंगल से कवर करवा दिया जाएगा, ताकि एग्जाम में किसी भी तरीके का कोई भी क्वेश्चन आए, चाहे आपका न्यूमेरिकल का बेस हो, वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। सो लेट्स सी। पार्टनरशिप डीड का मतलब क्या है। अब पार्टनरशिप डीड इज अ रिटन एग्रीमेंट। क्या है पार्टनरशिप डीड? एक रिटन एग्रीमेंट है बिटवीन टू और मोर पार्टनर्स। इट tells how their business will run and what rules will be between them. It also called the partnership deed. सर कुछ भी समझ में नहीं आया। देखिए, पार्टनरशिप डीड क्या है बेसिकली, इसको हम क्या बोल सकते हैं, पार्टनरशिप डीड के साथ साथ हम इसे बोलते हैं पार्टनरशिप एग्रीमेंट। पार्टनरशिप एग्रीमेंट क्या है? पार्टनरशिप एग्रीमेंट एक रिटर्न एग्रीमेंट है, किसके बीच में? बिटवीन टू और मोर पार्टनर्स, मतलब पार्टनर्स के बीच में किया गया एक लिखित समझौता। ये समझौता या तो लिखित भी हो सकता है या मौखिक भी हो सकता है। हाउ देयर बिजनेस, ये समझौता बताता है कि पार्टनर्स का बिजनेस किस तरीके से रन किया जाएगा। वॉट रूल्स विल बी बिटवीन देम, मतलब पार्टनर्स के बीच में पार्टनर्स के राइट क्या होंगे, पार्टनर्स की लाइबिलिटीज क्या होगी, बिजनेस से होने वाले प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, किसी पार्टनर को सैलरी दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, वो सारी बातें कहाँ पर लिखी होती है? वो लिखी होती है पार्टनरशिप डीड में। ठीक है। इसे पार्टनरशिप डीड या पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी बोला जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, इंपोर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्यों जरूरी है? क्लियरिटी पहला क्या है, क्लियरिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। अ वेल ड्राफ्टेड डीड प्रोवाइड्स क्लियरिटी एंड ट्रांसपेरेंसी फॉर ऑल पार्टनर्स। क्या बोला गया? एक वेल ड्राफ्ट, एक अच्छी तरीके से लिखी हुई जो पार्टनरशिप डीड होती है, provides clarity and transparency for all partners regarding their roles, responsibilities, right and obligation. This can help prevent misunderstanding। मतलब क्या होता है, एक अच्छी जो पार्टनरशिप डीड होती है उसमें सभी पार्टनरों के अधिकार, लाइबिलिटीज, राइट, किसी पार्टनर को सैलरी की मिलेगी नहीं मिलेगी, उसको प्रॉफिट शेयरिंग में से कितना हिस्सा मिलेगा, लाभ को किस तरीके से बांटा जाएगा, वो सारी बातें लिखी होती है, जिसके कारण भविष्य में होने वाले झगड़ों से क्या है, निपटा जा सकता है। ठीक है, या रिजॉल्व किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। द डीड सर्व्स एज अ रेफरेंस पॉइंट इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द पार्टनर्स। मतलब यदि दो पार्टनर्स के बीच में किसी बात को लेकर क्या हो जाता है दोस्तों, झगड़ा हो जाता है, तो उस झगड़े के समाधान के लिए हम रेफरेंस ले सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं किसका, पार्टनरशिप का, क्योंकि पार्टनरशिप डीड में उससे रिलेटेड सारी बातें होती है और हम क्या कर सकते हैं, झगड़े का समाधान कर सकते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट सॉरी, नेक्स्ट पॉइंट आता है लीगलिटी। इट सर्व्स एज एविडेंस इन कोर्ट ऑफ लॉ। मतलब यदि किसी पार्टनर्स, किन्हीं पार्टनर्स के बीच में क्या हो जाता है, झगड़ा हो जाता है और कोई पार्टनर्स क्या है, कोर्ट में चले जाता है, तो कोर्ट में हम इससे एज एन एविडेंस, साक्ष्य के रूप में क्या कर सकते हैं, प्रस्तुत कर सकते हैं। तो हमने क्या पढ़ा, इंपोर्टेंस, पार्टनरशिप जरूरी, डीड जरूरी क्यों है? क्योंकि क्लियरिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, यदि डीड है तो लोगों को पता रहेगा अपने राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। साथ ही साथ डिस्प्यूट यदि हो जाता है तो डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। और लीगलिटी का मतलब होता है कि यदि कोई पार्टनर कोर्ट में चले जाता है तो उसे एज ए लीगल एविडेंस के रूप में हम क्या कर सकते हैं, प्रस्तुत कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, वॉट अ पार्टनरशिप डीड टिपिकली कवर्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि पार्टनरशिप डीड में बेसिकली क्या क्या कवर होता है। देखिए, जिस तरीके से आप कोई सा भी एग्रीमेंट हो, चाहे आप आपका मकान का किरायानामा बनाएं या आप किसी भी तरीके का कोई एग्रीमेंट बनाएं, आपके यहाँ यदि किराएदार रहते हैं या आप कहीं किराए से रहते हैं तो आप किरायानामा बनाते होंगे। उसमें क्या लिखा होता है, मकान मालिक का नाम, कौन मकान किराए से ले रहा है उसका नाम, देन उसके बाद में पता, एड्रेस, बाकी सारी जानकारी लिखी होती है। तो उसी तरीके से पार्टनरशिप का जो हमारा डीड होता है या पार्टनरशिप एग्रीमेंट होता है, आप खुद सोचो लॉजिकली उसमें क्या होगा, सभी पार्टनरों के नाम होंगे, पार्टनर्स के एड्रेस होंगे, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगा, किसने कितनी पूंजी लगाई है, ये सारी बातें लिखी होगी। तो हम देखते हैं पहला पॉइंट क्या लिखा है, पार्टनरशिप डिटेल्स। दिस इंक्लूड्स द नेम एंड एड्रेस ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। मतलब क्या होता है, नेम और एड्रेस लिखा रहता है किसका, पार्टनरशिप फर्म का। नेचर ऑफ अ बिजनेस, फर्म किस तरीके का बिजनेस कर रही है और कितनी तारीख से फर्म स्टार्ट हुई थी। मतलब क्या, पार्टनरशिप का जो एग्रीमेंट होता है उसमें सबसे पहले हम बात करें पार्टनरशिप से रिलेटेड, तो पार्टनरशिप फर्म का नाम, पता, कब से स्टार्ट हुई और बिजनेस क्या करती है फर्म, वो बातें लिखी होगी।
दूसरी बात करें पार्टनर्स इंफॉर्मेशन, जो फर्म के पार्टनर है, पार्टनर का क्या क्या लिखा होगा, पार्टनर का नाम लिखा होगा, एड्रेस लिखा होगा, उसकी कॉन्टेक्ट डिटेल्स, उसका मोबाइल नंबर वगैरह लिखा होगा, ठीक है। नेक्स्ट कैपिटल कंट्रीब्यूशन, साथ ही साथ इसमें पार्टनरशिप एग्रीमेंट में लिखा होगा कि किस पार्टनर ने फर्म में कितना पैसा, हाउ मच कैपिटल ईच पार्टनर कंट्रीब्यूट्स टू द बिजनेस, मतलब किस पार्टनर ने फर्म में कितना बिजनेस लगाया है, वो बातें कहाँ लिखी होगी, वो एग्रीमेंट में क्लियरली लिखी होगी। नेक्स्ट पॉइंट प्रॉफिट शेयरिंग, पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो किस तरह से किया जाएगा, तो क्या हाउ प्रॉफिट एंड लॉस विल बी शेयर्ड अमॉन्ग्स द पार्टनर, ये क्लियरली लिखा होगा कि पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट एंड लॉस को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। मैनेजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग, क्या दिया गया, द डीड स्पेसिफाई हाउ द पार्टनरशिप विल बी मैनेज, डीड में स्पेसिफिकली लिखा होगा कि पार्टनरशिप का जो बिजनेस है वो किस तरीके से ऑपरेट किया जाएगा, इंक्लूडिंग रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ईच पार्टनर्स एंड द प्रोसेस ऑफ मेकिंग मेजर डिसीजन, मतलब हर सभी पार्टनरों के रोल्स मतलब राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियरली क्या होगी दोस्तों, लिखी होगी। नेक्स्ट पॉइंट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, द एग्रीमेंट आउटलाइंस द प्रोसीजर फॉर द रिजॉल्विंग द डिसएग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स, दिस माइट इन्वॉल्व द मीडिएशन और आर्बिट्रेशन, मतलब क्या सर, इसका समझ में नहीं आया। इसका मतलब होता है कि यदि पार्टनर्स के बीच में झगड़ा हो जाता है तो झगड़ा हो जाने के बाद हम लोग एक मीडिएशन या आर्बिट्रेशन का मतलब होता है बीचवान, किसी बीचवान के पास जाएंगे झगड़े का समाधान करने के लिए या कोर्ट में जाएंगे। बीचवान को होता है, कौन होता है बीचवान, जब हम पार्टनरशिप बनाते हैं तो हम किसी एक ऐसे ईमानदार व्यक्ति को जो कि अनबायस्ड होता है उसको मीडिएटर बना देते हैं, ताकि झगड़ा होगा तो उसका जो डिसीजन होगा वो सभी साझेदार क्या है, मानेंगे। तो डिस्प्यूट के केस में आप कोर्ट जाओगे या मीडिएटर के पास जाओगे, वो बात भी कहाँ लिखी होती है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट में। नेक्स्ट टर्म्स ऑफ अ पार्टनरशिप, the deed may may specify the duration of the partnership or outline the condition for the termination or withdrawal of a partner, मतलब क्या बोला गया, डीड में स्पेसिफिकली लिखा होता है कि पार्टनरशिप का जो बिजनेस है वो किस दिन से स्टार्ट होगा, किस दिन जाकर खत्म होगा, और साथ ही साथ ये लिखा गया है कि किस सिचुएशन में यदि कोई पार्टनर कोई गलती करता है या कुछ गलत फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज करता है तो उस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं, हम पार्टनर को क्या कर सकते हैं, टर्मिनेट करते हैं। तो ये टर्मिनेशन से पार्टनर को निकालने से संबंधित बातें भी जो है वो कहाँ लिखी होती है, वो लिखी होती है पार्टनरशिप डीड में। नेक्स्ट पॉइंट एडिशनल क्लॉज, एडिशनल क्लॉज पार्टनर्स कैन इंक्लूड एडिशनल क्लॉजेस एड्रेसिंग इश्यूज लाइक नॉन कॉम्पिटिंग एग्रीमेंट, मतलब क्या चाहें, पार्टनर चाहें तो पार्टनर लिख सकते हैं एग्रीमेंट में कि यदि कोई पार्टनर है कि जो पार्टनर है वो एग्जिस्टिंग पार्टनर रहते हुए कंपटीशन का बिजनेस नहीं कर सकता, यदि पार्टनरशिप फर्म को छोड़कर जाता है तो कुछ पर्टिकुलर समय तक कंपटीशन बिजनेस नहीं कर सकता है, तो ये वाले क्लॉज भी क्या है, हम पार्टनरशिप एग्रीमेंट में डाल सकते हैं। तो यदि हम बात करें व्हाट पार्टनरशिप डीड टिपिकली कवर्स, पार्टनरशिप डीड जो या पार्टनरशिप एग्रीमेंट में क्या क्या कवर होता है, पार्टनरशिप से रिलेटेड डिटेल्स होती है, जैसे पार्टनरशिप फर्म का नाम, पार्टनरशिप फर्म का पता, बिजनेस क्या करती है फर्म और फर्म कब से बनी है। पार्टनर की इंफॉर्मेशन में आ जाएगा पार्टनर का नाम, पार्टनर का पता, पार्टनर का मोबाइल नंबर। कैपिटल कंट्रीब्यूशन में आ जाएगा किस पार्टनर ने फर्म में कितना पैसा लगाया है। प्रॉफिट शेयरिंग में आ जाएगा कि किस पार्टनर को फर्म से कितना प्रॉफिट मिलेगा। मैनेजमेंट एंड डिसीजन, पार्टनरशिप फर्म से रिलेटेड कोई डिसीजन मेकिंग का काम है तो डिसीजन किस तरीके से लिए जाएंगे वो बातें लिखी होती है। डिस्प्यूट रिजोल्यूशन की बात करें तो यदि पार्टनर के बीच में क्या हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा तो झगड़े का समाधान कैसे किया जाएगा, झगड़े के लिए हम मीडिएटर के पास जाएंगे या कोर्ट में जाएंगे, वो बातें यहाँ लिखी होती है। टर्म ऑफ अ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप कब से स्टार्ट होगी और कब जाके खत्म होगी वो क्लियरली लिखा होता है टर्म ऑफ अ पार्टनरशिप में, ठीक है। साथ ही साथ टर्म ऑफ पार्टनरशिप में लिखा होता है कि यदि कोई पार्टनर फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी करता है तो उसको फर्म से क्या है, निकाला जा सकता है, वो बातें भी कहाँ लिखी होती है, वो लिखी होती है पार्टनरशिप डीड में। एडिशनल क्लॉज, यदि फर्म चाहे तो कोई एडिशनल क्लॉज डाल सकती है, जैसे कि नॉन कॉम्पिटिंग बिजनेस की यदि कोई पार्टनर है तो वो कॉम्पिटिशन वाला बिजनेस तो कर ही नहीं सकता। साथ ही साथ जाने के बाद भी, मतलब पार्टनरशिप फर्म से रिटायर होने के बाद भी या छोड़ के जाने के बाद भी पर्टिकुलर टाइम लिमिट तक वो कंपटीशन वाला बिजनेस नहीं कर सकता। ऐसा क्या है, फर्म अपने एग्रीमेंट में, पार्टनरशिप एग्रीमेंट में लिख सकती है। मैटर ऑफ अ डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टनर्स, देखिए दोस्तों अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं कि पार्टनर्स के केस में, हाँ, पार्टनर्स के बीच में यदि क्या हो जाता है, झगड़ा हो जाता है तो झगड़े का समाधान किस तरीके से किया जाएगा। सबसे पहले यदि हम बात करें पार्टनर्स के बीच में यदि झगड़ा होता है क्या, प्रॉफिट शेयरिंग के रिगार्डिंग, मतलब ये मान के चलिए
देखिए, सबसे पहला पॉइंट लेते हैं हम पार्टनर्स के बीच में यदि झगड़ा हो जाता है प्रॉफिट शेयरिंग के को लेकर। तो देखिए, यदि मैं बात करूं प्रॉफिट शेयरिंग को ले पीएसआर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को लेकर यदि पार्टनर्स के बीच में झगड़ा हो जाता है, तो सबसे पहले हम झगड़े का समाधान कैसे करेंगे। हम देखेंगे पार्टनर्स के बीच में क्या है, पार्टनर्स के बीच में डीड यस मतलब है, या हो सकता है पार्टनरशिप डीड नहीं है। तो पार्टनर्स के बीच में यदि डीड है तो डीड में जो रेशो लिखा है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट में जो रेशो लिखा है उस रेशो में क्या है, लाभ को बांटा जाएगा। बट यदि पार्टनर्स के बीच में कोई डीड या एग्रीमेंट नहीं है तो पार्टनर्स का जो प्रॉफिट है वो क्या है दोस्तों, इक्वली बांटा जाएगा। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आया। ठीक है, मैनेजमेंट डिसएग्रीमेंट, कॉन्फ्लिक्ट ओवर द रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी विद इन द पार्टनरशिप। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, स्पेसिफाई ईच पार्टनर्स रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इन द डील, इंक्लूड द प्रोसेस ऑफ मेकिंग मेजर डिसीजन। मतलब क्या है, देखिए सबसे पहले मैं बात करूं प्रॉफिट शेयरिंग डिसएग्रीमेंट यदि हो जाता है तो क्लियरली स्टेट द एग्रीड अपॉन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और मेथड इन द पार्टनरशिप डीड। मतलब क्या है, ये मैटर ऑफ डिस्प्यूट विद द पार्टनर के बीच में किस किस बातों को लेकर झगड़ा हो सकता है। सबसे पहला प्रॉफिट के बंटवारे को लेकर झगड़ा होता है तो हमें लिख लेना चाहिए कि प्रॉफिट किस तरीके से बांटा जाएगा। यदि एग्रीमेंट है तो जो एग्रीमेंट में लिखा है, और यदि एग्रीमेंट नहीं है तो इक्वली बांटेंगे। मैनेजमेंट डिसएग्रीमेंट यदि हो जाता है, मतलब कि सभी पार्टनरों के रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर झगड़ा हो जाता है, तो हमको डीड में क्या है, स्पेसिफिकली ईच पार्टनर के रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड डिसीजन मेकिंग की जो पावर है वो क्लियरली क्या है दोस्तों, लिख देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है कैपिटल कंट्रीब्यूशन से रिकॉर्डिंग, मतलब किस कौन पार्टनर कितनी कैपिटल लगाएगा उसको लेकर यदि झगड़ा होता है तो dispute over the amount of a capital each partner contributes and its impact on the profit sharing and the decision making। मतलब क्या है, झगड़ा इस बात को लेकर हो सकता है कि कोई पार्टनर बोले कि मैंने ज्यादा कैपिटल लगाई है तो मुझे ज्यादा लाभ चाहिए, कोई पार्टनर बोलता है मैंने ज्यादा समय काम किया तो मुझे ज्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए। तो इसको लेकर हम कैसे एड्रेस कर सकते हैं, डिटेल्स ईच पार्टनर्स कैपिटल कंट्रीब्यूशन। पार्टनरशिप डीड में हमें स्पेसिफिकली लिखना चाहिए कि किस पार्टनर ने कितनी कैपिटल लगाई है। इन द डीड क्लियरली स्टेट हाउ द कैपिटल कंट्रीब्यूशन अफेक्ट द प्रॉफिट शेयरिंग एंड डिसीजन मेकिंग। मतलब क्लियरली लिखना चाहिए कि किस पार्टनर ने कितनी कैपिटल फर्म में लगाई है और क्या प्रॉफिट शेयरिंग जो है वो कैपिटल के आधार पर होगा या बेस इक्वली होगा, किस रेशियो में होगा। यदि किसी ने ज्यादा कैपिटल लगाई है तो उसका इंपैक्ट क्या होगा, क्या उसको एडिशनल कैपिटल पर ब्याज दिया जाएगा या व्हाट्सोएवर, वो सारी चीजें क्या है हमको क्लियरली लिख देना चाहिए। नेक्स्ट, partners buy out or withdrawal, conflict arises when the partners want to leave or partner leave the partnership firm। मतलब हो सकता है कि कोई पार्टनर क्या है, पार्टनरशिप फर्म को छोड़कर जाना चाहता है। तो उस सिचुएशन में क्या होता है, आउटलाइन द प्रोसेस एंड द फाइनेंशियल टर्म्स ऑफ फॉर अ पार्टनर्स एग्जिस्ट इन द डीड इंक्लूडिंग द बिजनेस वैल्यूएशंस एंड द कंपनसेशन फॉर द डिपार्टिंग पार्टनर्स। मतलब क्या है कि जब कोई पार्टनर छोड़कर जाएगा तो उसके उससे रिलेटेड सारी बातें क्या है, क्लियरली डीड में लिखी होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इसको बेसिकली आप लोग पढ़ लेना, ये कोई इतना आई थिंक इतना आप लोगों के लिए काम का नहीं है यदि आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज एसेंशियल टू हैव अ पार्टनरशिप डीड। क्या ये जरूरी है कि पार्टनर्स के बीच में पार्टनरशिप डीड होना चाहिए। ये 2 नंबर का क्वेश्चन आपका दोस्तों 101% बन सकता है। ठीक है, पिछले सालों में ये आया हुआ क्वेश्चन है। हैविंग अ पार्टनरशिप डीड इज नॉट ऑलवेज मैंडेटरी। पार्टनर्स के बीच में पार्टनरशिप डीड होना कोई जरूरी नहीं है बाय लॉ, बट इट इज स्ट्रांगली रिकमेंडेड। बट ये स्ट्रांगली रिकमेंड किया जाता है कि हियर्स द इंफॉर्मेशन ऑफ द रीजन व्हाई इट इज नेसेसरी। बट उन लोगों के बीच में ये डीड होना क्या है, हम बोलते हैं सजेस्ट करते हैं कि होना चाहिए, जरूरी नहीं है। कानून नहीं बोलता कि पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट रिटर्न एग्रीमेंट होना चाहिए, बट यदि रिटर्न एग्रीमेंट होगा तो उसके फायदे क्या होंगे। बेनिफिट्स ऑफ अ पार्टनरशिप डीड, यदि पार्टनर्स के बीच में यदि रिटर्न समझौता होगा तो उसके फायदे क्या है। क्वेश्चन क्या बन सकता है, व्हाई इज अ पार्टनरशिप डीड इंपॉर्टेंट फॉर अ बिजनेस। पार्टनरशिप डीड क्यों बिजनेस है के लिए जरूरी है। क्लियरिटी डिस्प्यूट प्रिवेंट्स, मतलब क्या पार्टनरशिप डीड होने से कोई डिस्प्यूट यदि होता है तो उसको आसानी से क्या किया जा सकता है, समाधान किया जा सकता है। डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म, उसमें क्लियरली लिखा होता है कि यदि झगड़ा होता है तो झगड़े के समाधान के लिए हम मीडिएटर के पास जाएंगे या कोर्ट में जाएंगे। लीगल स्टैंडिंग, लीगल स्टैंडिंग का मतलब होता है कि आप कोर्ट में उसे एज लीगल एविडेंस के रूप में क्या कर सकते हैं, प्रस्तुत कर सकते हैं यदि झगड़ा होता है तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेनेरियोज वेयर डीड इज स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट। मतलब वो सेनेरियो जहां पर क्या है आपकी डीड बहुत जरूरी या बहुत काम की आती है। ऐसी कौन सी सिचुएशन है जहां पर पार्टनरशिप डीड जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट
होती है। इन व्हाट सर्कमस्टेंसेस इट हैव अ पार्ट इज हैविंग अ पार्टनरशिप डीड स्पेसिफिकली क्रूशियल और व्हाइल नॉट लीगली मैंडेटरी एवरीवेयर सम पोटेंशियल डाउनसाइड ऑफ स्किपिंग द पार्टनरशिप डीड इंक्लूड्स। ये इस तरीके से क्या ये दो क्वेश्चंस बन सकते हैं। उसमें क्या बोला गया आपको स्पेसिफिकली बताना है पार्टनरशिप डीड जो है वो कहाँ कहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहला अनक्लियर एग्रीमेंट, यदि पार्टनर्स के बीच में क्या हुआ है, पार्टनर्स के बीच में यदि वर्बल एग्रीमेंट हुआ है तो हो सकता है फ्यूचर में जाकर उनके बीच में क्या हो दोस्तों, झगड़ा हो। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा, एक लिखा, आप लोगों ने सुना होगा एक लिखा और 100 बका। अकाउंटिंग में बोला जाता है कि आप 100 बार बोल लो और एक बार लिख लो, क्या है, बराबर है। इसी तरीके से यदि अनक्लियर एग्रीमेंट हुआ है पार्टनर्स के बीच में या मौखिक समझौता हुआ तो उस सिचुएशन में पार्टनरशिप डीड बहुत ही जरूरी होती है। और डीड प्रोवाइड्स अ क्लियर रिटन रिकॉर्ड्स ऑफ द एग्रीमेंट। डीड में क्लियरली सारी बातें क्या है दोस्तों, क्लियर कट लिखी होती है। अनइक्वल कंट्रीब्यूशन, पार्टनर्स में कंट्रीब्यूट डिफरेंट अमाउंट ऑफ कैपिटल। यदि पार्टनर्स ने क्या है सभी पार्टनर्स ने अलग अलग पैसा लगाया है, समान पैसा नहीं लगाया है, या हो सकता है कि सभी पार्टनर समान सही सभी बराबर समय पर क्या है फर्म में नहीं बैठते हैं, काम नहीं कर सकते हैं, तो उस सिचुएशन में भी हम क्या कर सकते हैं, अनइक्वल कंट्रीब्यूशन के केस में भी क्या कर सकते हैं दोस्तों। अनइक्वल कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि पार्टनर्स ने कैपिटल, अनइक्वल कंट्रीब्यूशन या तो कैपिटल का कंट्रीब्यूशन हो सकता है या टाइम का हो सकता है, तो उस सिचुएशन में लेकर झगड़ा हो सकता है। प्रॉफिट किसको कितना मिलेगा, तो इस सिचुएशन में भी हमारी डीड जो है वो क्या है खास तौर पर काम आती है। नेक्स्ट आता है कॉम्प्लेक्सिटीज और लॉन्ग टर्म। कॉम्प्लेक्स बिजनेस और लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप फेस वेरियस सिचुएशंस ओवर द टाइम। एग्जांपल पार्टनर्स विड्रॉल डेट डीड एड्रेस दिस पोटेंशियल इशू इन एडवांस। मतलब क्या, मतलब जब लंबे समय में यदि आपका मौखिक समझौता रहेगा तो आज नहीं, आज से आने वाले 5, 10, 15 साल बाद जब पार्टनर छोड़कर जाता है या पार्टनर्स की डेथ हो जाती है तो उस सिचुएशन में उसको, इस सिचुएशन को कैसे डील किया जाएगा, तो वहां वो सारी बातें भी क्या है एग्रीमेंट में लिखी होती है। यदि 5 साल 15 साल बाद किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा या उसका वारिस होगा जब हिस्सा लेने आएगा तो उसको हम डीड बताकर बोल सकते हैं कि देखो हम जो तुमको पैसा दे रहे हैं या तुम्हारे पापा का या व्हाट्स एवर जो भी तुम्हारे रिलेटिव है उनका जो हिस्सा दे रहे हैं तो वो हिस्सा किसके बेसिस पर दे रहे हैं वो हम क्या है उसको एज एविडेंस के रूप में उसको डीड दे सकते हैं। तो हमें पता है कि डीड जो है वो सिनेरियो कहाँ कहाँ पर इंपॉर्टेंट है, जब क्या है अनक्लियर एग्रीमेंट हो या मौखिक एग्रीमेंट हो, अनइक्वल कंट्रीब्यूशन, पार्टनर्स ने कैपिटल बराबर नहीं लगाई हो, या लॉन्ग टर्म के लिए यदि हमारा कुछ हम करने जा रहे हैं तो उस सिचुएशन में पार्टनरशिप डीड क्या होती है दोस्तों, बहुत जरूरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट कंसेप्ट आता है प्रोविजन अफेक्टिंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द एब्सेंस ऑफ अ पार्टनरशिप डीड। देखिए दोस्तों ये जो समरी है ना ये तो आपको हमेशा बाय हार्ट याद होना चाहिए, दिल से आपको ये चीज कोई नींद से उठा के भी पूछ ले पता होना चाहिए। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर क्या हो सकता है, इसके ऊपर आप लोगों का दोस्तों थ्योरी क्वेश्चंस भी बन सकता है और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आप तभी आसानी से सॉल्व कर पाओगे जब आपके ये वाला जो टेबल है वो क्लियर है। सबसे पहले यदि पार्टनरशिप से रिलेटेड मैं बात करूं तो प्रॉफिट एंड शेयरिंग का रेशो, यदि पार्टनर्स के बीच में पार्टनरशिप समझौता नहीं है तो प्रॉफिट और लॉस को किस रेशो में बांटा जाएगा, तो प्रॉफिट और लॉस को दोस्तों क्या किया जाएगा, इक्वली बांटा जाएगा। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यदि पार्टनर्स यदि पार्टनर्स ने पार्टनरशिप फर्म को कैपिटल दी है, पूंजी दी है, तो क्या पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा, नहीं, किसी भी पार्टनर को उसके द्वारा दी गई पूंजी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यदि कोई पार्टनर फर्म से कुछ पैसा निकाल कर ले गया या कोई फर्म से कोई सामान निकाल कर ले गया तो क्या उस ड्राइंग के ऊपर ब्याज लिया जाएगा क्या, नहीं, किसी भी पार्टनर से ड्राइंग के ऊपर किसी भी तरीके का कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा। सैलरी और रेम्यूनरेशन, यदि कोई पार्टनर फर्म में काम करता है तो क्या उसको सैलरी या कमीशन दी जाएगी, यदि पार्टनर्स के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं है। हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं, किस चीज की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर जो ट्रांजेक्शन पढ़ रहे हैं ये वो ट्रांजेक्शन है जब पार्टनर्स के बीच में समझौता या एग्रीमेंट नहीं है। तो एग्रीमेंट नहीं है तो इन बातों का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, जैसे प्रॉफिट और लॉस, यदि पार्टनर्स के बीच में समझौता नहीं है तो प्रॉफिट और लॉस इक्वली बांटा जाएगा। यदि समझौता नहीं है तो पूंजी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। यदि समझौता नहीं है तो ड्राइंग पर कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा। यदि समझौता नहीं है तो पार्टनर को किसी भी तरीके की कोई सैलरी या कमीशन, रेम्यूनरेशन नहीं दिया जाएगा। ठीक है, नॉट गिवन, यहाँ पर लिख लीजिए नॉट गिवन। यहाँ पर क्या हुआ है दोस्तों, यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो ये टाइपो एरर, ये ऊपर वाला जो है वो यहाँ आएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन की यदि हम बात करें कि यदि कोई पार्टनर ने फर्म को क्या दिया है दोस्तों, यदि किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो उस फर्म के लोन के ऊपर कितना ब्याज दिया जाएगा। यदि पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, मैं लोन की बात कर रहा हूँ, तो लोन के ऊपर कितना ब्याज दिया जाएगा, 6% वार्षिक के हिसाब से। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, नए पार्टनर को कब एडमिशन दिया जाएगा, पार्टनरशिप फर्म में नए पार्टनर को तभी
एडमिट किया जाएगा या एंट्री दी जाएगी जब सभी क्या है यूनानिमस कंसेंट। यूनानिमस का कंसेंट का मतलब होता है कि जब सभी क्या होंगे, सभी एग्री होंगे, तभी दोस्तों हम क्या करेंगे, नए पार्टनर को एडमिट करेंगे। तो ये देखिए, ये जो पॉइंट है आपको बाय हार्ट होना चाहिए। कितने पॉइंट है, 1 2 3 4 5 और ये 6। ये 6 पॉइंट आपको क्या है, दिल से याद होना चाहिए। क्या, यदि पार्टनर्स के बीच में पार्टनरशिप समझौता नहीं है तो प्रॉफिट और लॉस को बराबर बांटा जाएगा, किसी भी पार्टनर को पूंजी पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, किसी भी पार्टनर की ड्राइंग पर ब्याज नहीं लिया जाएगा, किसी पार्टनर को कोई सैलरी कमीशन नहीं दिया जाएगा। इंटरेस्ट, यदि किसी पार्टनर ने कोई लोन दिया है तो लोन के ऊपर 6% वार्षिक के हिसाब से ब्याज दिया जाएगा। और एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, नए पार्टनर को तभी प्रवेश दिया जाएगा जब सभी साझेदार क्या होंगे दोस्तों, एग्री होंगे। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट की यदि हम बात करें तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, हमारा जो पार्टनरशिप डीड के रिगार्डिंग जो कंसेप्ट था, यदि आप देखेंगे पार्टनरशिप डीड के रिगार्डिंग जो कंसेप्ट था, पार्टनरशिप डीड के रिगार्डिंग पूरा का पूरा कंसेप्ट इस थोरोली एक वीडियो में 20 मिनट में कवर करा दिया। यदि आप लास्ट डे भी ये वीडियो देखेंगे ना 2 की स्पीड पर, तो 10 मिनट में आपका पूरा पार्टनरशिप डीड का जो कंसेप्ट है वो क्या है दोस्तों, क्विक रिकैप हो जाएगा।